लंबी पृष्ठभूमि मैंने दी है ताकि सारे डेटा आप तक पहुंच सके। सबसे पहले मैं आऊंगा सुजाता जी आपके पास। आप एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, आप लोगों में अवेयरनेस भी फैलाते हैं। अपनी टिप्पणियां 7 से 8 मिनट में हम सीमित रखेंगे। सुजाता जी, इस कैंसर को कैसे रोका जाए? अल्टीमेटली हम डिजिटाइजेशन पैदा तो कर दिया, निकलेंगे कैसे? कोई सेफ गार्ड नहीं है, कोई बचाने वाला नहीं है। देखिए, ये आज की जो दुनिया है वो बहुत खतरनाक इसलिए भी हो जा रही है क्योंकि इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है और जैसा कि आपने कहा कि उसको उससे बचने के लिए हमारे पास जो एक सिस्टम होना चाहिए था, प्रोटेक्टिव शील्ड होनी चाहिए थी, वो नहीं है। और वो जागरूकता से आएगी, ये बहुत अच्छी बात आपने कही। लेकिन आप मुझे बताइए, अगर बच्चा फ़ोन इस्तेमाल कर रहा है और इंटरनेट पे बैठकर पढ़ाई के लिए या एंटरटेनमेंट के लिए फ़ोन का इस्तेमाल कर रहा है, तो क्या वो बच्चा सेफ है? दूसरी तरफ जो युवा आज बेरोज़गार है, अगर उसे कोई फ़ोन आता है या कोई मेल मिलती है उसे कि जिसके तहत उसे बताया जाता है कि वो घर बैठे कुछ पैसा कमा सकता है, तो वो क्या करेगा? महिलाओं को अगर आप देखेंगे, मैंने कई महिलाओं से सुना है कि घर बैठे फ़ोन कॉल आता है मैम कि आप घर में बैठकर पैसा कमा सकते हो। क्या आप ऐसे किसी को जानते हैं? मतलब और भी बहुत सारे लोगों के पास ऐसे फ़ोन आते हैं। तो जो साइबर क्राइम में इन्वॉल्व्ड हैं, उनको मालूम है कि कौन से तरीके से हम लोगों तक पहुँच सकते हैं। दूसरी तरफ, आपने देखा है कि पिछले कुछ सालों में ये खबर आई है कि कैसे कुछ लोगों की जो अरेस्टिंग करी गई, उनके सिस्टम्स में मेल के द्वारा हैक करके कुछ चीज़ें ऐसी डाली गई जिससे उनका पूरा का पूरा डेटा जो है वो निकाल लिया गया। और ये बात मैं उनके बारे में भी कह रही हूँ जिनका नाम एक ऐसे केस में आया था जिसमें बहुत सारे लोगों की अरेस्टिंग मुंबई से हुई थी, आपको याद होगा, प्रधानमंत्री वाले मैटर में। लेकिन क्या उससे हमें बचाने के लिए कोई सिस्टम है? नहीं है। तो जागरूकता के अलावा क्या हमारा साइबर जो पुलिस है, क्या वो सक्षम है? ये सारे सवाल हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगर आप साइबर पुलिस के पास जाएँ तो बिलीव मी कि उनको यही नहीं पता कि साइबर क्राइम क्या होता है, साइबर लॉज़ क्या होते हैं, कैसे किस चीज़ को हैंडल करना है। अभी वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो बिकॉज़ हमारे लिए बच्चे, महिलाएँ जो युवा हैं, जो भटक सकता है केवल वो नहीं, जो बेरोज़गार है। तो बेरोज़गार में उसको अगर आप थोड़ा वाइड करें जिसकी नौकरी चली गई, वो भी इसमें फँस सकता है। लेकिन अगर ऐसा है तो सरकार क्या कर रही है? क्या जो साइबर ठग्स को पकड़ने के लिए हमारी साइबर पुलिस है, क्या वो सक्षम तरीके से कार्य कर रही है? ये सारे सवाल हैं। एक मैं आपको लेटेस्ट जो अभी कुछ ही महीने पहले का है, एक फुटबॉल बेटिंग ऐप, आपने सुना होगा डेनी डेटा, तो दानी दाता बोल लीजिए, उसका स्पेलिंग DANI के तरह से है। तो उसमें क्या हुआ था कि बानस काठा और गुजरात में और एक और जगह गुजरात में थी कोई जहां पर बैठकर एक व्यक्ति जो शेंज़ेन चाइना से आया था, उसने कई लोगों को बेवकूफ बनाया। उसने करीबन 1200 लोगों के ऊपर जो है ऐसा फ्रॉड किया कि 1400 करोड़ रुपए इन लोगों से 9 दिन के अंदर उसने जिसे कहते हैं कमाल, उसने तो कमा लिए मगर वो एक्चुअली में ठगी के द्वारा कमाए हुए पैसे थे। और जब तक हमारी साइबर क्राइम का जो सेक्शन देखते हैं जो लोग वो एक्टिव हुए, तब तक ये पैसा जो है इसमें से 70% पैसा कहते हैं कि बाहर जा चुका था। तो यानी कि पहली बात है, हमारा सिस्टम अलर्ट नहीं है। डिजिटलाइजेशन के बारे में बहुत बातें करी गई हैं कि भाई डिजिटलाइजेशन होना चाहिए, ये करना चाहिए, लेकिन उसमें जो हमारे ऊपर खतरा है वो खत्म नहीं हुआ। और एक और मैं जरूर कहूंगी कि आप देखेंगे कि साइबर स्टॉकिंग बहुत होती है आजकल, कि आपके ऊपर पूरी तरह से नजरें रखी जाती हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, आपकी मूवमेंट क्या है, और ये नोटिस करा जाता है। आपके सोशल मीडिया में कई लोगों को आदत होती है हर चीज पोस्ट करने की। अगर वो जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हैं अपने घर में, तब भी फोटो डाल देते हैं। तो आप ये सोचिए कि अगर एक शहर से दूसरी जगह जाते हैं
तो बड़े बड़े शौक से वो फोटो खींच के डालते हैं कि आज मैं यहाँ पे हूँ। सोचिए कि कितना बड़ा खतरा है। तो इसमें लोगों को बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि बच्चों की फोटो ऐसी बिल्कुल ना डालें, अपने बच्चों को सुरक्षित रखें। दिखावा करने की दुनिया जरूर है, लेकिन बच्चों को सुरक्षित रखना बड़ा जरूरी है। कल को आपका बच्चा किडनैप होता है तो उसकी गलती भी आप ही की है कि आपने सोशल मीडिया पे ऐसी फोटोज डाली जिससे आपने अपने आप को एक्सपोज किया। दूसरा, ये जो पिन वाली बात आपने कही थी, ये भी, इससे भी बचने की जरूरत है। जो हम लोग जब भी, जैसे केवाईसी वाला जो आपने कहा, ये बहुत मतलब कॉमन है। जैसे ही केवाईसी के लिए आपको एक मेल आएगी तो आप उसे क्लिक करके देखेंगे, क्रेडिट कार्ड, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए जो चीज हम सोच रहे हैं वो उसके एड्स हमें दिखाई देने लगते हैं। ये लोगों को समझना पड़ेगा, उन्हें जागरूक हमें करना पड़ेगा कि आप ये समझ लीजिए कि आपकी एक एक मूवमेंट आपके फोन से ट्रैक करी जा रही है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा आपके मन में क्या चल रहा है ये तक पढ़ लिया जा रहा है। तो खतरा बहुत बड़ा है। और पहले हम केवल फिशिंग अटैक की बात करते थे, अब कई तरह के अटैक्स हम पर हो रहे हैं, इसलिए उससे सावधानी हमें खुद करनी पड़ेगी क्योंकि हमारा सिस्टम अभी मजबूत नहीं हुआ है। बिल्कुल आपने सही कहा। और